नमस्कार, द सच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। 4 महीने में ही योगी सरकार में बगावत के सुर दिखाई देने लगे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नाराज चल रहे थे। इस बीच जितिन प्रसाद की नाराजगी की भी खबरें सामने आने लगी। उनकी नाराजगी अपने ओएसडी में हुई कार्रवाई को लेकर ज्यादा दिख रही है। बीजेपी अभी अपने इन दो दिग्गज मंत्रियों की नाराजगी को संभाल भी नहीं पाई थी कि दिनेश खटीक का इस्तीफा भी सामने आ गया। खटीक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम एक चिट्ठी लिखी जो वायरल हो गई और पार्टी मुश्किल में फंस गई। अपना इस्तीफा खटीक ने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी भेज दिया था, जिसे राज्यपाल ने सीएम योगी के पास भेज दिया, जिसके बाद पूरे प्रदेश में बवाल मच गया। ब्रजेश पाठक और जितिन प्रसाद की नाराजगी से पार्टी को ज्यादा खतरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि दोनों ही ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और ब्राह्मण समुदाय बीजेपी से नाराज भी हुआ तो उसके सपा और बीएसपी के पक्ष में जाने की संभावना बेहद कम है। ऐसे में ब्राह्मणों की नाराजगी को तो आसानी से दूर किया जा सकता है, लेकिन दिनेश खटीक के मामले में जरूर बीजेपी में खतरे की घंटी बज चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की बगावत के समय भी बीजेपी के अंदर दलित और पिछड़े वर्ग से अन्याय की बातें उठी थी। बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में माहौल भी बनता दिखा, लेकिन सपा के अंदर गलत टिकट वितरण के चलते पार्टी जो बाजी थी वो पलट गई और बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई। लेकिन अब बीजेपी को चिंता लोकसभा चुनाव की दिख रही है। दिनेश खटीक की नाराजगी ने दलित और ओबीसी वर्ग के अंदर एक बार फिर से यह सवाल पैदा कर दिया है कि खटीक को न्याय मिलेगा या नहीं। खटीक ही क्या, बीजेपी सरकार में दलितों को बराबरी का अधिकार मिल पाएगा या नहीं। बीजेपी नेतृत्व को डर है कि अगर इस मामले को जल्द से जल्द नहीं सुलझाया गया तो सरकार और पार्टी में जातिगत स्तर पर विरोध के स्वर उठेंगे। इसलिए खटीक को बनाने की कोशिशें भी की गई। एक के बाद एक बीजेपी के दिग्गज नेता खटीक से बात करते रहे, जबकि इससे पहले नाराज जितिन प्रसाद जब दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने पहुंचे तो उन्हें समय तक नहीं दिया गया था, क्योंकि पार्टी नेतृत्व ने मिलने का समय दिया होता तो उत्तर प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार को संरक्षण दिए जाने का संदेश जाता। जितिन भी पार्टी हाईकमान का इशारा समझ गए और उन्होंने खुद ही बयान देकर नाराज ना होने की बात सबके सामने कह दी। लेकिन दिनेश खटीक को मनाने की कोशिश पार्टी हाईकमान पूरी ताकत से कर रही है। नेतृत्व को डर है और यह दिख भी रहा है। यही कारण है कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य के जरिए नौकरशाही को मंत्रियों और कार्यकर्ताओं का सम्मान करने की नसीहत दी गई। खटीक ने गृह मंत्री अमित शाह और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजे त्यागपत्र में दलित होने के कारण सरकार में सम्मान न मिलने और अधिकारियों की ओर से अपमानित करने का आरोप लगाया था। खटीक की नाराजगी खबर सामने आते ही पूरे विपक्ष ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया था। ऐसे में यह पहले ही साफ हो चुका था कि दिनेश खटीक का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। बीजेपी विपक्ष को एक और हथियार नहीं देना चाहती थी और ऐसा हुआ भी। पार्टी ने खटीक की सभी शिकायतें सुनी और उसके समाधान का आश्वासन भी दिया, जिसके बाद दिनेश खटीक की ओर से भी सफाई आ गई। दिनेश खटीक ने कहा कि उनकी नाराजगी केवल अफसरों से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद ईमानदार हैं। मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई है, उनसे मेरी कोई नाराजगी भी नहीं है। मुझे सिर्फ सम्मान चाहिए। हम जनता से चुनकर आए हैं, हमें सम्मान मिलना भी चाहिए। केवल सम्मान चाहिए, काम नहीं। अधिकारी कुछ नहीं दे सकते तो मांगने पर सूचना तो दे ही सकते हैं। इसके साथ ही खटीक ने अब इस्तीफा देने के अपने फैसले को भी बदल दिया है और कहा है कि वो अपने पद पर बने रहेंगे। बीजेपी ने खटीक की नाराजगी तो दूर कर दी, लेकिन 24 घंटे में जो संदेश निकलना था अब बीजेपी उससे डरी हुई है। पार्टी को डर है कि अगर एक दो और दलित मंत्रियों की नाराजगी इसी तरह सामने आई तो फिर 2024 में बीजेपी के सामने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए अब बीजेपी भी इस पर काम करना शुरू कर चुकी है और देख रही है कि आखिरकार नाराजगी कहां किन किन मंत्रियों के अंदर और किस बात को लेकर है, जिससे उससे पहले ही निपटा जा सके। क्योंकि अगर इस्तीफा वायरल होता है, कोई सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देता है और इस बात का आरोप लगाता है कि उसको सम्मान नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में पार्टी की छवि धूबल होने का खतरा है और सामने 2024 का आम चुनाव है, जिससे पार्टी को बहुत नुकसान हो सकता है। तो द सच इंडिया को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।